नमस्कार, मैं रजत रॉय आप सबका स्वागत करता हूं मेरे ब्लॉग में। आज मैं बैठा हूं देवोलीना के साथ में। देवोलीना को आप जानते होंगे, मैंने लिस्ट बना के रखा है। सजदा तेरे प्यार में आपने देखा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें देखा है आपने, बालिका वधू में देखा है, ससुराल सिमर का है उसमें देखा है, संकट मोचन महाबली हनुमान में देखा है, और गणेशा जो विघ्नदाता गणेशा है। ये छोड़ के भी इन्होंने जो भी पहला काम शुरू किया था बंगाली इंडस्ट्री में, वो फिल्म भी नेशनल अवार्ड मिला था उसको। और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और ये मेरा भाग्य है कि ये मेरे साथ बैठी हुई है। सबसे बड़ा इवेंट इसने किया है वो था अयोध्या में दीपोत्सव, जो कि अभी दिवाली में राम मंदिर जो वहां पर उद्घाटन हुआ है, उसमें जो सीता का कैरेक्टर, जो सीता बनी थी और लाखों मीडिया इनके साथ में था, और वो एक अलग एक फीलिंग्स था। आप उसको महसूस कर सकते हैं। मैं ही बात कर रहा हूं, ये भी थोड़ा बात करेगी क्योंकि मुझे इसके बारे में बोलना है, क्योंकि इतना बड़ा काम इतना आसान नहीं, जहां पर बड़े बड़े मंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ साहब ने भी राम सीता को तिलक लगाया। और देवोलीना सच है और ये मेरा एहसास है और मेरी फीलिंग्स है कि व्हाट शी हैव डन टिल नाउ, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो देवोलीना से मैं पूछता हूँ, आज सीधे हम लोग अयोध्या वाले चीजों में आ जाते हैं। थोड़ा सा आप हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताओ कि कैसा ये एक्सपीरियंस रहा। इतना बड़ा काम, इतने मीडिया, शायद नेशनल चैनल से लेकर दूरदर्शन सब कुछ कवर किया है वो वाला, और वो सीता मेरे बगल में बैठी, सीता जी को मैं पैर छूने का मन कर रहा है। अलग फीलिंग्स है। मैं देवोलीना के अंदर की भाव को समझता हूँ, थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो सबको नमस्ते, और आपके सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, शुभचिंतन। और मैं ये बताना चाहूंगी कि इस साल के जो अयोध्या दीपोत्सव, जो बहुत ही एक ग्रैंड इवेंट है, मतलब मैं पहली बार इसको मैंने पहली बार महसूस किया और वहाँ पे गई। और दिवाली में जो रौनक होती है ना, ये सबके अंदर होती है। दिवाली हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है इंडिया में। हम सब एक साथ मनाते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और दिवाली क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे भी एक बहुत सारे रीजंस है। उसमें सबसे जो बड़ा रीजन है, जो इंडिया में क्यों दिवाली फेस्टिवल, आप जानते हैं उसको? नहीं, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न फ्रॉम हर। मैं खुद टीचर हूँ लेकिन मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। आप बताओ, मैं उसको मिलाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली त्रेता युग में जब राम जी पैदा हुए थे और उनके जो भी कारनामा, हम सब जानते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण में जब राम जी रावण वध किए थे, उसके बाद वो जब वापस आए थे अयोध्या में, मतलब 14 साल के अंतर के बाद वो राम जी लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या पधारते हैं। तो हाँ, तो जब पधारते हैं तब वहाँ के सारे अयोध्या वासी जो है ना, सब दीप जलाते हैं। मतलब ये एक खुशी का पल था। कितने लाख दीप थे ना वो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे अयोध्या, क्योंकि राम एज अ राजा, एज अ पति, मतलब उनका हर एक कैरेक्टर सर्वोच्च है। मतलब इसलिए उनको भगवान के दर्जा दिया जाता है। वो मनुष्य थे लेकिन उनको हम भगवान मानते हैं। तो जब भी वो आए थे तो सबने सर झुका के दिवाली उत्सव जो है, प्री दिवाली, मतलब ये दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है अयोध्या में। और ये सीएम योगी हम सब जानते हैं। उसको एक्सपीरियंस लोग ज्यादा सुनना चाहेंगे तो हेलीकॉप्टर में गई, क्योंकि उसको एक पुष्पक रथ बनाया गया या महसूस किया गया, लोगों ने ये ऐसा सोचा या उस तरह से बनाया, वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ। बाकी तो ये कई लोगों को पता है कि दिवाली का पर्पस, हाँ, लेकिन आदित्यनाथ योगी जी 7 साल से इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब पहले इतने ग्रैंड तरीके से नहीं होता था, ये 7 साल से हो रहा है। एंड दिस इज 7th ईयर जब मैं गई एज अ सीता। पहले भी मुझे बुलाया गया था लेकिन मेरे काम की वजह से मैं नहीं गई थी। और 4 साल से मतलब हाँ 7 साल से ये वो क्या करते हैं कि राम लक्ष्मण सीता को लाते हैं और उनके स्वाकार रूप को वो पूजन नमन और करते हैं। मतलब ये
फील होता है। और इस बार क्योंकि आई वॉज सो लकी कि मुझे बुलाया गया, मैं गई वहाँ पे। वो एहसास कैसा था जो राम सीता के जगह में बैठे हो और इतने मंत्री, मैंने देखा पैर छूते हुए देखा। Exactly, that was अरे यार कमाल है यार। ये जो फीलिंग्स है ना, ये मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि जब मैं ऐसे दिखती हूँ, लेकिन जब वो लुक क्रिएट किया गया, सीता वाला लुक, वो राजमुकुट, वो अलग एक फील हुआ। मतलब वो तो अलग ही आपका तो लुक एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हम ऐसे जैसे दिखते हैं और माइक्रो लुक के बाद आप मुझे देखोगे तो मैं अलग ही दिख जाऊंगी। वो लुक दोनों लुक में अच्छे हैं, तीनों लुक में। वो लुक, वो कॉस्ट्यूम, वो ज्वेलरी, क्योंकि हमें उस युग में जो होता था वैसा वाला फील दिखाना है उस लुक को। अच्छा, हेलीकॉप्टर में नीचे क्यों बैठ गई थी? मैंने देखा, मैं बोले सीता जी। हाँ, मैं बता रही हूँ। पहले तो लुक हुआ, उसके बाद लुक में कम से कम 3 घंटा हो गया। उसके बाद हम हेलीकॉप्टर में गए। हेलीकॉप्टर क्यों? हेलीकॉप्टर इसलिए क्योंकि ये राम, लक्ष्मण और सीता तीनों साथ में पुष्पक रथ में, पुष्पक विमान में आए थे। तो उस टाइम पे वो होता था, तो यहाँ पे उनका यही दिमाग में है कि हम हेलीकॉप्टर में लेके आएंगे। तो हेलीकॉप्टर से हम जो जहाँ पे ठहरे थे वहाँ से हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए अयोध्या। और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा बन रहा है। इट्स लाइक मतलब अभी जब बन जाएगा राम मंदिर, जनवरी में ओपनिंग होने वाली है। और उसके बाद कुछ ही, आई थिंक 1 साल, मतलब कुछ ही टाइम है, मतलब अभी भी काम चालू है उसका। और इट विल बी अ ह्यूज, लाइक इंटरनेशनली जितने सारे डेलीगेट्स फॉरेनर्स आएंगे ना, दे विल लाइक, एक तो राम मंदिर देख के आपको लगेगा ओह माय गॉड। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है वो तो अलग लेवल का बन रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें बिठाया गया। उसके बाद में हेलीकॉप्टर में, वो हेलीकॉप्टर के अंदर लेके गए। तो 5 मिनट हेलीकॉप्टर की सवारी होती है और हम बहुत एडजस्ट करके बैठे हुए थे, क्योंकि हमारा मुकुट ऐसा था, हेलीकॉप्टर ऐसा था। और क्योंकि राम और लक्ष्मण, उनके मुकुट और बड़े थे, तो उन लोग भी एंगल करके सोए हुए थे। मैंने देखा उनका भी मुकुट वाला ही। हाँ, जिन्होंने जो चला रहे थे पायलट, वो बोले कि तो इसको अब खोलना पड़ेगा। तो राम जी ने बोला, वो क्योंकि 4 साल गगन मलिक, तो वो 4 साल, ये 4th टाइम वो राम बने थे। उन्होंने बोला नहीं, ये खोला नहीं जा सकता, हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट वो ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे वाले। और वो भी अच्छा लग रहा था। वो जो आप लोग, जो कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा, और आप नीचे बैठे हो। हाँ, क्योंकि इनको जगह देने के लिए मैं नीचे बैठी, और क्योंकि मुझे थोड़ा शूट भी करना था, तो मैंने पूरा अयोध्या नगरी का शूट किया। ऊपर से अलग ही लग रहा था। जब मैंने इस वीडियो को डाला इंस्टा में या यूट्यूब में, दे वर लाइक, पीपल लव्ड इट। मतलब सब लोगों ने इतना पसंद किया, क्योंकि ये पहली बार कोई ऐसा। अच्छा, आपके YouTube का चैनल का नाम भी बता दो, उसमें फुल वीडियो इसका मिलेगा। हम तो इंटरव्यू के साथ साथ कुछ क्लिपिंग दिखाएंगे एक बार। देवलीना एंड त्रिशा चैटर्जी ऑफिशियल। देवलीना मेरा नाम, त्रिशा मेरी बहन का नाम। तो हम दोनों मिलके YouTube कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छा चैनल है, आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा फीलिंग्स के बारे में बताइए, मुझे फीलिंग्स चाहिए कि व्हाट आप सब कैसा फील कर रहे थे। लाखों पब्लिक, और वहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो मंत्री हो, चाहे बड़े बड़े ऑफिशियल्स हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, लेकिन आप वहां पर टॉप थे। ये एक एहसास, एक आर्टिस्ट भगवान के पास बहुत पिछले जन्म का पुण्य होने के बाद इंसान आर्टिस्ट बनता है, ऐसा मुझे कोई गुरु ने कहा था। और आर्टिस्ट होने के बाद भी आप जब स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप पिछले जन्म में कोई ना कोई स्पिरिचुअल चीजों से जुड़े हुए थे। इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि कोई भी चीजें पत्ता तक बिना कारण से नहीं हिलता है। तो इसलिए मेरा रिस्पेक्ट, देवोलीना तो मेरी बहुत प्यारी है, लेकिन इसके अंदर का जो स्पिरिचुअल चीजें है ना, तो वो मुझे और ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पास से चला हुआ आ रहा है। तो ये चीजें, इसलिए मैं एहसास के बारे में बार बार पूछ रहा हूँ कि what was your feelings that time when all the CM and everyone is like your lot of things I cannot explain। के बारे में मैं भी ये बोलना चाहती हूँ सब्सक्राइबर्स को कि मैं भी रोजदा से बहुत कुछ सीखती हूँ। इनका बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। So I somewhere like connect with him, इसलिए। लेकिन मैंने हजारों लोगों को स्टूडेंट के हिसाब से मैं टीच किया है। मैं सब जगह थोड़ा टीचर वाला रहता हूँ, लेकिन देवलीना एकमात्र है, इससे मैं थोड़ा डरता हूँ। पता नहीं ये किस लिए
मुझे पता नहीं, मैं डरता हूँ फोन करने में, यार ये इसको यार ये टाइमिंग डिस्टर्ब किया जाएगा। चलिए नहीं बात, वो तो अंदर का रिस्पेक्ट है, वो सच्चाई से हम कह दिए, लेकिन देयर इज सम रीजन कि ऐसा लगता है कि यार देयर इज सम स्पिरिचुअल पावर एंड आई लव स्पिरिचुअलिज्म थिंग, ऐसा होगा। हाँ आगे मैं बहुत बात डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ आगे जो है, आगे ऊपर से पूरा सरयू नदी जहाँ पे राम जी ने जल समाधि लिया था, मतलब वो बहुत ही पावन पवित्र नदी है, सबको पता है कि वो बहुत पवित्र नदी है। तो वहाँ पे हम गए, इवन उसके बाद हम रामकथा पार्क में उतरे एंड वहाँ पे जब हम पहुंचे तो फूलों की बारिश, फूलों की बारिश, वो एहसास होता है, बाकी तो सब लोग देखा होगा, एहसास में जब हम उतरे तो जस्ट हमें स्टेज पर लिया गया। रामकथा पार्क में एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था जहाँ पे योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, रेस्पेक्टेड सीएम यूपी के, साथ में आनंदीबेन पटेल यूपी के गवर्नर, और ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्यूटी सीएम है, और बाकी ऑफिशियल्स भी, बाकी बड़े बड़े मिनिस्टर्स, तो वो सब वहाँ पे रुके हुए थे हमें वेलकम करने के लिए। सो इट वाज लाइक तो सब आए हुए थे, सबने इतने माला पहनाया। अगर आपको फोटो देखोगे, मैं देखा हूँ, तो इतना माला मैंने देखा है, मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। हिचकिचाहट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, हालांकि आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, फिर भी हम लोग तो काफी काम किए हुए हैं, फिर भी वो वाला सिचुएशन। पहली बार जब मैंने योगी जी को देखा, so it was like a vibes, like it was a very pure, very soulful vibes, क्योंकि वो एक मठ के प्रधान है और उन्होंने अपना जीवन जो है सन्यासी है, तो आपको प्योर प्योर सोल होता है ना, या सन्यासी, उनसे अलग वाइफ मिलती है। सो दैट वाज द पावर, लाइक वी वर एनहांसिंग। वो हमें फिलहाल राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में देख रहे थे, मतलब वो कर रहे थे, बट आई वाज गेटिंग द पावर लाइक विद फ्रॉम हिम, एंड ऑब्वियसली बाकी सबसे भी बहुत बड़े हस्तियां थे यार। एक बहुत बड़ी चीज है ना, नॉर्मल हम बोलते हैं वो नेता है, वो सीएम है, लेकिन उनके अंदर के वाइब्स है। कुछ लोगों को समझ में आएगा जो स्पिरिचुअल है, वाइब्रेशन, जो देवलीना ने कई बार कहा कि वो उनसे कुछ वाइब्स मिल रहा था। आप एहसास करके देखना, कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअल है और सच में अंदर से स्पिरिचुअल है, उसकी वाइब्स होती है, और आप जब ध्यान करते हैं तो ये वाइब्स या एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है अगर सूक्ष्म रूप से उसे देखा जाए। हाँ देवलीना आगे। तो योगी जी को इतने सामने से देख के, मतलब अभी तक मैंने उनका कारनामा या जो भी न्यूज में देखा है, तो सामने से देखने का मुझे तो बहुत ही, मतलब मुझे बहुत मन था, और मेरा मन वो पूरा हुआ उनको सामने से देख के। सो आई वाज बिट नर्वस, लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकती क्योंकि एक्टर नहीं दिखा सकते। एक्टर चाहे अंदर से जितना भी थोड़े से वो हो जाए या खुश हो जाए, खुशी भी नहीं बयां कर सकते, क्योंकि आई वाज प्लेइंग सीता, तो मेरे उतना ही स्माइल, उतना ही जितना भगवान का। ये बहुत बड़ी चीज था एक्टर के बारे में। एक्टर जो आप देखते हो उसके पीछे बहुत स्टोरी जुड़ी रहती है, बहुत एहसास रहता है। आप जानते हो एक्टर चाहे दुखी हो, खुश हो, नर्वस हो, कुछ नहीं दिखा सकते। जब तक आप कैरेक्टर में हो तब तक आप यू कांट से, मतलब वो आप बयां नहीं कर सकते हो। वही होती है एक्टिंग, कि आप जो कैरेक्टर में हुआ उसमें आपको रहना पड़ेगा। तो जो भी हो, उसके बाद लेके गए, उसके बाद सबने वेलकमिंग किया, उसके बाद हम धीरे धीरे रथ में गए। तो रथ भी एक रथ से हम जाने वाले थे मेन स्टेज में। तो रथ में मुझे और राम जी को साथ में बिठाया, लक्ष्मण जी खड़े थे, हनुमान जी भी थे। एक्चुअली मतलब ये ऐसा था, ऐसा उन्होंने इसको रखा था कि ये भरत मिलाप हो रहा है। मतलब जब हम हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उसके बाद स्टेज में जाके भरत रहते हैं, तो भरत राम को हक कर लेते हैं, क्योंकि आइए, मतलब अभी हमारे आप आइए, आप ही राजा है, सब है, मैंने तो बस आपके बिहाफ में मैंने राज्य चलाया, ऐसा था। और हनुमान जी भी थे, वो निर्भय ने काम किया था। तो हम सब रथ में चढ़े, और वो रथ को योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल, इन सब ने उन रथ को खींचा, रथ को खींचते हुए मेन स्टेज तक लेके गए। उसके बाद वो बहुत ही मनोरम दृश्य था। और मतलब ये लाइक मेरे पापा ने तो बोला, मतलब ये तेरे कितने जन्म का भाग्य है कि योगी जी ने रथ खींचा, मतलब ये बहुत बड़ी सौभाग्य है, नहीं तो कुछ नहीं। तो उसके बाद हम मेन स्टेज में गए। मेन स्टेज बहुत बड़ा था, सारे मीडिया, लाइव मीडिया, इंडिया के जितने सारे चैनल्स जो भी कवर कर रहे थे, बाहर के भी, इवन यूपी के यूट्यूब चैनल, सब जगह पे
वो लाइव चल रहा था, बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद हम वहाँ पे स्टेज में बैठे, इवन सब लोग आए, पूजन अर्चन हुआ, मतलब सबके स्वरूप को, मतलब ये सांकेतिक है, तो सबके स्वरूप को लोगों ने पूजन अर्चन किया और भाषण हुआ, योगी जी के भाषण हुए। और उसके बाद ये जब प्रोग्राम खत्म हुआ, ये 1 घंटे का ऑलमोस्ट प्रोग्राम था, उसके बाद हमें बस में बिठाया गया। हम बस से गए राम की पेड़ी में। तो राम की पेड़ी में मेन जो दीपोत्सव का प्रोग्राम है ना, वो वहीं पे होता है जहाँ पे 22 लाख दिए जले। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, कितने लाख? उस इवनिंग को 22 लाख दिए जले और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। हर साल ये होता है, इस साल उससे भी ऊपर चला गया। और वो एक अद्भुत था, मतलब वो देखने में इवन ऊपर से या फिर जैसे दिखाया गया, मतलब वो अलग लेवल का है, मतलब आप नहीं समझ मैं नहीं समझा सकती हूँ आपको। बिल्कुल, ये एहसास वाली चीजें हैं, हर चीज समझा नहीं पाएंगे, लेकिन आप जरूर थोड़ा, सबसे अच्छा है इनके चैनल में जाके पूरा वीडियो को देखिए, तो और भी आपको आप महसूस कर सकते हैं कि देवोलीना ने क्या ये क्या कहना चाहती है। तो मैं इसको बोल के एंड करूंगी कि उसके वहाँ पे रामायण का लेजर शो चला, जो हर साल होता है। लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी आए थे, इस बार वो काम की वजह से नहीं आ पाए, तो लेजर शो पूरा चलाया, जो पूरा रामायण कथा दिखाया। एंड उसके बाद जो 22 लाख दिए हैं उनको जलाया सबने, मतलब कितने लोग आप सोच सकते हो कि उतना दिया जलाने के लिए भी बहुत लोग होते हैं। और उसके बाद लास्ट में फायरवर्क्स हुआ, मतलब वो कितने मिनट का, मतलब लाइक इतने लंबे ड्यूरेशन का फायरवर्क्स मैंने कहीं भी नहीं देखा। कम से कम 20 मिनट, तो अगर मैं कम बोलूँ तो भी मुझे, मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन 10 से 20 मिनट तक वो चलता रहा, कंटिन्यू। सो वो था पूरा वो इवनिंग और पूरा दिन का जो है। और उसके बाद हम बस में बैठे और उसके बाद हम चलो, ये कई सारी चीजें हैं, लगता है इसके 3 एपिसोड बन जाएंगे, बहुत सारी चीज समझाने के या बताने के लिए रहता है, लेकिन चलो, देवोलीना ने कहा, और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी चीज है, करोड़ों आर्टिस्टों में से जब इनका सिलेक्शन हुआ है और आज मेरे साथ बैठी है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार और ये बता देंगे नाम एक बार। देवलीना एंड त्रिशा चैटर्जी। हाँ, त्रिशा चैटर्जी, देवलीना एंड त्रिशा चैटर्जी, ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देवलीना अभी कई सारे प्रोजेक्ट में आने वाली है, फिल्मों में आने वाली है, और भी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हम अपडेट करेंगे और उनके चैनल से भी आपको अपडेट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा, इन्होंने जो भी कहा है, मैं कुछ विजुअल जो भी मेरे पास अवेलेबल है और जो कॉपीराइट से बाहर है, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप सबको। और तो आज के लिए इतना ही, बीच में मिलते रहेंगे और हम लोग मिलके कुछ ऐसा भी प्लान किए, उसके लिए आप तैयार रहिए। कई सारे शॉर्ट्स और शॉर्ट फिल्म्स और कई सारे हम ब्लॉग्स बनाने का प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो जरूर आप हमारे टच में रहिए एंड गेट इन टच। और जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, जरूर मेरे साथ संपर्क कीजिए, क्योंकि हमारा 10 साल से एकेडमी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड वाइड के कई लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया है। एंड दिस इज द ओनली एकेडमी जहाँ पर 70% का सक्सेस रेशियो है, मतलब 10 में से 7 बच्चे कुछ ना कुछ जरूर किए, ये रिकॉर्ड है। उसका रीजन है हम बहुत भीड़ नहीं लेते, जिसको लेते हैं इवन हम एक टेस्ट के जरिए हम एडमिशन लेते हैं, विदाउट टेस्ट हम नहीं लेते। मतलब 30-40% वो अगर तैयार है तो हम उनको कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड में करीब तक पहुंचा देने के लिए, फिर उसका टैलेंट जो है। सेकंड, मेरा बुक द स्ट्रेंज पावर ऑफ द यूनिवर्स, जो माइंड वाइब्रेशन, माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर है, ये जरूर पढ़िए। Amazon KDP में इसका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से लीजिए। अगर उस बुक को पढ़ते हैं तो आप माइंड के प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।